नमस्कार दोस्तों। टिक वेल्डर जितने भी हैं, तो जितने भी भाई लोग इंडस्ट्रियल में काम करने वाले हैं, जैसे कि वेल्डिंग का काम करते हैं, फिटर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है या मेंटेनेंस है, तो हमारे चैनल से जुड़िए आप लोग। इसमें आईटीआई से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग को सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी वेल्डिंग एंड फिटर के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आईटीआई स्टूडेंट के लिए, और जो अगर आईटीआई स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर प्रैक्टिकल है तो भी आप सीख सकते हैं आईटीआई क्वेश्चन, और बिल्कुल फ्री में। तो टिक वेल्डर में अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वही क्वेश्चन उठा के लाता हूँ, बाकी का तो बहुत रहता है, बट जो इम्पोर्टेंट है वही लेके आता हूँ मैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, टिक वेल्डिंग क्रिया में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। टिक वेल्डिंग क्रिया में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड अब इसमें देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, क्योंकि आईटीआई में जितने भी क्वेश्चन आता है ना उसमें ऑप्शन आता है, और जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे ऑफिस में, कंपनी में, कहीं भी उसमें ऑप्शन नहीं देते हैं लोग, उसमें आपको याद करके रखना पड़ता है। तो मैं इसमें ऑप्शन भी बता देता हूँ, और जो सही आंसर होगा वो भी बता दूंगा मैं। तो टिक वेल्डिंग में देखिए, टिक वेल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक छोटा सा फोटो लगाया हूँ मैं। टिक वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है, वही क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि टिक वेल्डिंग क्रिया में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। इंग्लिश में बता देता हूँ, इंग्लिश में भी है। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज इन द टिक वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, और वीडियो में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आइए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है टिक वेल्डिंग में। देखिए, तो पहले ये समझ लें कि इलेक्ट्रोड क्या है। अब बहुत सारे भाई लोग जो वेल्डिंग का काम करते हैं, तो ये जो जो वहाँ पे फिलर देते हैं उसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वो इलेक्ट्रोड नहीं होता है उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसमें बोला है किस प्रकार का इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जो यहाँ पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो हम लोग जो वेल्डर लोग बोलते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड, मतलब ये टेंशन नट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड। और ये जो है ये फिलर मेटल होता है, जो वेल्डिंग में एक साइड से देते हैं वो फिलर मेटल होता है। तो किस प्रकार का, यही ऑप्शन बता देते हैं हम। पहला है कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, या डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड, या लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए टिक वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड तो कंज्यूमल नहीं है, नॉन कंज्यूमल होता है, ठीक है। क्योंकि वो खर्च नहीं होता है, जितना आप टेंशन नट लगाओगे जितना लंबा, आपका उतना ही रहेगा, उसमें से कुछ खर्च नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोड क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होगा, तो नॉन कंज्यूमबल, मतलब खर्च होने वाला नहीं, ठीक है। इसमें से 4 ऑप्शन में से बी सही है आपका, आप ध्यान से देख लीजिए बी। क्योंकि नॉन कंज्यूमबल इलेक्ट्रोड होता है, टिक वेल्डिंग में खर्च नहीं होता है, जो खर्च होता है वो क्या है, वो फिलर मेटल होता है, फिलर मेटल, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए सेकंड वाला, देखिए इससे भी बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। ये बोला है टिक वेल्डिंग में आर्क को शुरू करने में, देखिए टिक वेल्डिंग में जो आर्क होता है, ये देखिए जहाँ पे वेल्डिंग होता है ना, जो स्टार्ट करता है तो स्पार्क आता है, उसी को आर्क कहते हैं, ठीक है। तो टिक वेल्डिंग को आर्क को शुरू करने में सहायता करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का नाम क्या है। जो इसको स्टार्ट करने के लिए जो सहायता करता है, उस इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का नाम क्या है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक यूनिट असिस्ट एंड इनिशिएटिंग द आर्क वेल्डिंग। तो देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया मैं। और इसका ऑप्शन है, ए में है हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट, बी में है रिमोट कंट्रोल, और सी में है वेल्डिंग मशीन, और डी में है डीसीईपी, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया है। और फिर से एक बार बता दूं मैं, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा दूं। अपने ये किताब का भाषा है, बुक में जो लिखा रहता है ऐसा है, मैं इसको एक वेल्डर के भाषा में एक सरल लैंग्वेज में बता देता हूँ मैं। देखिए टिक वेल्डिंग में
आर्क को शुरू करने में सहायता करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का नाम क्या है? बताया था ना कि जो आर्क जनरेट होता है, यहाँ पे आर्क जनरेट होता है, उसको वो जब स्टार्ट होता है तो उस यूनिट का नाम पूछ रहा है ये, ठीक है। इंग्लिश में देखिए क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक यूनिट असिस्ट इन द आर्क इन टिग वेल्डिंग। ऑप्शन भी बता दिया हूँ, ऑप्शन फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। हाई फ्रीक्वेंसी रिमोट कंट्रोल टिग वेल्डिंग मशीन, डीसीएपी। डीसीएपी का मतलब होगा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, कभी भी देखिए मशीन में, कभी भी देखिए मशीन में यहाँ पे जो बटन होता है, बहुत सारा बटन होता है, उसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी का बटन होता है जो हमेशा ऑन रहता है, ठीक है। तो आर्क को जनरेट करने के लिए, आर्क को शुरू करने के लिए कभी भी हाई फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ये होगा हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट। याद रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट आर्क को शुरू करने के लिए मदद करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और यदि आप वेल्डर हैं, टिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सॉ वेल्डिंग या इंडस्ट्रियल से कोई भी रिलेटेड जो काम करते हैं, तो आईटीआई का कुछ क्वेश्चन जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, फिर या फिर आईटीआई करते हैं, तो भी आप हमारे पास सीख सकते हैं। आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सुनकर भी सीख सकते हैं। और कुछ जानना है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।